बने दे वदे ना छोटे छोटे क्लिप दिखे पे हैं असा पहले की थी सोशल मीडिया तो चैनल का बस सेव चला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, और ख़ातमुल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। जी नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर। जैसे कि राजनपुर के गुज़श्ता दिनों के अंदर इलेक्शन हुए और खुशकिस्मत इस वक्त राजनपुर की जिन्होंने सदारत की सीट जीती है, यानी कि वकला की मोहब्बत जिनके दिलों में, वकला के दिलों में और आवाम के दिलों में राज करने वाले इस वक्त राजनपुर के मौजूदा इस वक्त सदर बार एसोसिएशन 2026-27 कमल शफीक साहब मौजूद हैं, जिनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सदारत की सीट से नवाजा है और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। पहले सर ये बताइए कि आपको कैसा फील हुआ जिस वक्त आप सदर बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि उसने मुझे ये कामयाबी अता फरमाई, बल्कि मुझे ही नहीं पूरे पैनल को, और अच्छे मार्जिन के साथ अता फरमाई। इसके साथ साथ मैं अपने लार्जर अलायंस के चेयरमैन सैयद ज़फ़र हुसैन बुखारी साहब का और लार्जर अलायंस की तमाम क़यादत का और तमाम वकला बिरादरी का जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, उनका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रह गई बात फीलिंग की, तो ये बड़ा अजीब सा मतलब है कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं कि मेरा ये पहला इलेक्शन है। 22 साल की स्टैंडिंग में फर्स्ट एवर इलेक्शन है और मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि अगर आपने पहले इलेक्शन लड़ा हुआ तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की, दोस्तों ने साथ दिया, और अभी भी एक ख्वाब सा महसूस होता है। जिस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं इसको कैसे लेके चलूँगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और वाकई एक ऐसा ख्वाब जो मैंने बहुत अरसे पहले कभी देखा था वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। अल्लाह की बहुत मेहरबानी, दोस्तों की बहुत मोहब्बत, और ज़ाहिर है कि खुशी का मुकाम है और शुक्रगुजारी अल्लाह ताला की है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा सर, माशाल्लाह। ये बताइएगा जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, यानी कि ये जिम्मेदारी हमारे वकला बिरादरी के साथ साथ राजनपुर की आवाम की भी आती है। तो आप ये बताइएगा कि काफ़ी सारे मसाइल जैसे कि वकला के हैं, कुछ बुक्स के इशू भी हैं और उसके अलावा कुछ और भी मसाइल हैं, जैसे कि यंग वकला इस वक्त आ रहे हैं और वो आगे मीन के बहुत सारे केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जबकि उनको अप्रोच नहीं किया जा रहा और उन केसेस को ओपन नहीं किया जा रहा, क्योंकि अक्सर लोग हैं जो पे नहीं कर सकते वकील के एक्सपेंसेस वगैरह, या वकीलों के कुछ जो प्रॉब्लम्स ज़ाती होते हैं। तो उस मुतालिक आप अपने वकला बिरादरी के लिए और आवाम के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं इसमें जो आपने अवाम की बात की, तो ये मैंने भी काफ़ी सारे इलेक्शन ऑब्ज़र्व किए हैं, लेकिन इसमें जितनी पार्टिसिपेशन आवाम की थी ना, मैंने किसी इलेक्शन में नहीं देखी। उनकी नेक तमन्नाएं मेरे साथ थी। हमारी बार से बाहर भी जो लोग थे, दोस्त अहबाब थे, ताल्लुकदार थे, पॉलिटिकल लोग थे, या बाकी जो भी जिनसे भी ताल्लुक था, सब ने नेक तमन्नाएं मुझे दी, मेरा साथ दिया, यानी कि पर्दे के पीछे रहकर मेरे लिए हमदर्दी का इजहार किया। बाकी जो मसाइल हैं, तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है आप यहाँ पे 600 प्लस लोगों के नुमाइंदा तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो जो भी इश्यूज़ होंगे, चाहे वो लिटिगेशन से मुतालिक हों, चाहे वो अदालतों में पेंडिंग केसेस से मुतालिक हों, चाहे वो वकला के ज़ाती मसाइल के हवाले से हों, तो उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल यहाँ पे मौजूद इसीलिए हूँ। और यहाँ पे जो बार के ऑफ़िस के दरवाजे हैं, हर एक वकील के लिए, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। इवन ये कि चाहे वो लोग हैं जो जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे ताकत मिली है, और वो यहाँ पे आएंगे, अपने मसाइल बयान करेंगे। मैं हत्तुल इम्कान ये कोशिश करूँगा कि उनके काम आ सकूँ और उनके लिए जितना भी मुझसे हो सके अपनी कैपेसिटी में रहकर उनकी मदद करूँ। सर, आप मीडिया के तवज्जुह से आवाम और अपने वकला बिरादरी को क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे सर? मेरा पैगाम तो मोहब्बत है भाई, जहाँ तक पहुँचे। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है यहाँ पे लोग आते हैं अपने मसाइल के हल के लिए। हम यहाँ पे मौजूद हैं लोगों को मुआवनत करने के लिए, कोर्ट की मुआवनत करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी मुआवनत करते हैं,
تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے مسائل کے لیے آتے ہیں، آس لے کے آتے ہیں کچھ نہ کچھ، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی پینگ کیپیسٹی اس لیول کی نہیں ہے. میں اپنی وکلا برادری سے بھی درخواست کروں گا کہ جتنا ہو سکے ان لوگوں کی مدد فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ میں عدالت سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اپنے ججز صاحبان سے بھی، معزز ججز صاحبان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خاص طور پہ جونیئر وکیل اور ایسے مسائل جو بالکل منیمل نوعیت کے ہیں یا ٹیمپریری ہیں ایشوز ہیں، تو اس میں کم از کم اتنا ریلیف ضرور دیں تاکہ عوام کا بھی بھلا ہو اور جو نوجوان نئے آنے والے وکلا ہیں ان کے لیے بھی. جی ناظرین، جیسا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آپ جس چیز کی جستجو آرزو کرتے ہیں، اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ ملک اور قوم اور عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک آپ کی مدد کرتی ہے. جیسا کہ اس وقت ہمارے پاس راجن پور کے بار ایسوسی ایشن کے 2026 تا 27 صدر جناب کنور شفیق صاحب موجود تھے. جیسا کہ ان سے ہم نے گفتگو کی، ملک ارسلان شہزاد، راجن پور.